नहीं, आप पुलिस के पास नहीं जा सकती। क्यों नहीं? क्योंकि अगर आपने उन्हें मिस्टर गुप्ता के बारे में बताया तो उन्हें मिस्टर परेरा के बारे में भी मालूम चल जाएगा, और अगर उन्होंने ज्यादा इंटरेस्ट दिखाया तो वो बाकी के 12 लोगों को भी ढूंढ निकालेंगे। पुलिस के बारे में हम तुमसे ज्यादा जानती हैं बॉबी बेटा। हमें विश्वास है कि अगर हम उनसे बात करेंगी तो वो हमारे प्राइवेट मामले में दखल नहीं देंगे। लेकिन अगर वो 12 लाशें मिल गई तो उन्हें अपने हेडक्वार्टर्स रिपोर्ट भेजना ही पड़ेगा। मुझे नहीं लगता वो इतना झंझट मोल लेंगी। 12 केसेस की रिपोर्ट 12 मील लंबी होगी। और पुलिस वाले सबसे ज्यादा एक ही चीज से तो जुड़ते हैं, लिखने से। लेकिन हम ये खतरा नहीं मोल सकते। अगर बात जरा सी भी लीक कर गई तो अदालत में जज आपकी एक नहीं सुनेगा। शिंदे साहब मैजिस्ट्रेट हैं। उनसे हमारे बहुत अच्छे संबंध हैं। हमने उन्हें खाने का इनविटेशन भी दिया है। उन्होंने वादा किया है कि वो किसी रोज जरूर आएंगे। अब उनसे बात कर जल्दी से डेट भी फिक्स कर लो रोजा। अभी कुछ साल पहले ही उनकी वाइफ की डेथ हो गई थी, तब से वो बिल्कुल अकेले हैं। कोई नहीं है उनका, ना आगे ना पीछे। चलो माता हम चलते हैं। नहीं, ये नहीं होने दूंगा मैं। आप लोग कहीं नहीं जाएंगे और आप यहाँ मजिस्ट्रेट साहब को घर पे खाने पे भी नहीं बुलाएंगे। अगर तुम गुप्ता जी के मामले में कुछ नहीं करोगे तो जरूर बुलाएंगी। और पुलिस के पास भी जाएंगी, वरना जॉनी को घर से निकाल कर बाहर करो। और गुप्ता जी को भी। हाँ, सब कुछ करूंगा, लेकिन आप लोग मुझे मेरे ढंग से करने देंगी प्लीज। सबसे पहले मुझे एल्फी से मिलना है। अगर सुबह होने तक ये लोग यहाँ से नहीं गए तो हम पुलिस के पास भी चली जाएंगी। निकाल दूंगा, वादा करता हूँ निकाल दूंगा। अब आप लोग जाके सो जाइए प्लीज, और भगवान के लिए कपड़े उतार डालिए। मैकबथ की 3 में से 2 नजर आ रही हैं। चलो रोजा, तसल्ली हुई। क्या अभी बॉबी आया था यहाँ? हाँ, अभी ऊपर एल्फी से बात करने गया है। नीचे आकर तुम्हें तो देख लेगा। उसे तो मैं देख लूंगा अभी। चलो, सारा मामला खत्म हुआ। तो पता नहीं चलेगा नीचे क्या है। अब तो बस बिस्तर की याद सता रही है। पूरे 48 घंटे हो गए जॉनी पलक झपकाए हुए। चलो चलकर सोते हैं जॉनी। क्या भूल गए डॉक्टर? क्या? मेरा भाई बॉबी। लेकिन जॉनी, क्या इसी रात? ये काम हम कल भी तो कर सकते हैं, या परसों। नहीं, आज ही, अभी। जॉनी प्लीज, मैं बहुत थका हुआ हूँ और मुझे कल तुम्हारा ऑपरेशन भी तो करना है। हाँ, कल ऑपरेशन करना है, इसीलिए बॉबी का काम आज ही निपटाना है। आज छोड़ो जॉनी, चलो सोते हैं चलकर। डॉक्टर, मेरी तरफ देखो। मेरी आंखों में तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? ये काम आज होना है या कल? आज। मैं खूब पहचानता हूँ ये आंखें। तो फिर करेंगे जॉनी, करेंगे, लेकिन फटाफट शॉर्टकट वाले तरीके से, जैसे बैंकॉक में किया था। 1 2 खलास। नहीं, ये बहुत खास मौका है, इसलिए लॉन्ग रूट से चलेंगे। मेरे ख्याल से सिंगापुर वाला मेथड ठीक रहेगा। 2 घंटे? नहीं चाहिए, नहीं। फर्क क्या पड़ता है? आखिर में तो बैंकॉक वाली भी उतनी मरी हुई थी जितना सिंगापुर वाला। बैंकॉक में हम लोग जल्दी में थे। जल्दी में काम करने में मजा नहीं आता है। इधर अंदर जो कलाकार है उसे सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है। लेकिन सिंगापुर वो यादगार केस था। लेकिन मैं उसे भूल जाना चाहता हूँ। नहीं चाहिए, नहीं, मुझसे नहीं होगा। सिंगापुर बिल्कुल नहीं होगा। होगा डॉक्टर, होगा। औजार कहाँ है तुम्हारे? मुझसे नहीं होगा जॉनी, मैं साथ नहीं दूंगा इसको। औजार लाओ अपने। नहीं जॉनी। औजार कहाँ है? तय खाने में छुपाए थे ना तुमने, बोलो। मैं नहीं बताऊंगा। तो मैं खुद ढूंढ लूंगा डॉक्टर। ये मत कीजिए फ्यूरर, लेकिन जब तक इंग्लैंड सरेंडर नहीं कर देता हम इन पेपर्स पर साइन नहीं करेंगे। लेकिन जब तक आप इन पे साइन नहीं करेंगे तब तक इंग्लैंड सरेंडर नहीं करेगा। ये क्या बात हुई? सरेंडर हम कर रहे हैं या वो? वही कर रहे हैं, लेकिन मुसोलिनी चाहते हैं कि आप पहले इन पे साइन कर लें। ये उन्हीं का सीक्रेट डॉक्यूमेंट है। ओह, तो मैं जरूर साइन करूंगा, फौरन, इसी वक्त। ला दो मुझे, मैं आता हूँ। अंदर मत जाइए फ्यूरर, यही कर दीजिए। सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स पर साइन सीक्रेटली करने होते हैं। अच्छा ठीक है। मुझे सीक्रेट कॉस्ट्यूम भी पहनना पड़ेगा गोएबल्स, थोड़ा टाइम तो लग ही जाएगा। आप जा रहे हैं ना बॉबी जी? नहीं डॉक्टर, मैं इंतजार कर रहा हूँ एक बहुत ही जरूरी चीज का। प्लीज आप जाइए यहाँ से। पर्सनली मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है डॉक्टर, आप मुझे काफी भले आदमी लगते हैं, इसीलिए मैं आपको एक सलाह देता हूँ कि आप यहाँ से चले जाएं, दूर,
बहुत दूर। लफड़ा है, आप चाहिए। ठीक है, बाद में मत कहिएगा कि मैंने आपको वार्न नहीं किया। मैं वार्न कर रहा हूँ आपको, चाहिए जल्दी चाहिए। अब किसी भी दम यहाँ हंगामा शुरू होने वाला है डॉक्टर। टोनी का मूड बहुत खराब है और जब उसका मूड खराब होता है तो वो पागल हो जाता है, पता नहीं क्या क्या करने लगता है। जोनाथन का मुझे कोई डर नहीं। हे भगवान, आप इतने सारे नाटक देखते हैं, क्या आपने उनसे कुछ नहीं सीखा? किस बारे में? नाटक में जो कैरेक्टर होते हैं वो कम से कम समझदार तो होते हैं। अच्छा, क्या आपको ऐसा लगता है कि नाटक के जो कैरेक्टर होते हैं वो ज्यादा समझदार या इंटेलिजेंट होते हैं? इसका मतलब आपने इधर आजकल के वो प्ले नहीं देखे जो मुझे हर रात झेलने पड़ते हैं। मिसाल के तौर पर आज का प्ले, इसमें एक कैरेक्टर है जो बहुत ब्राइट और इंटेलिजेंट है। उसे पता है कि वो जिस घर में है उसमें कातिल छिपे हुए हैं। उसे इस बात का एहसास होना चाहिए कि वो भयानक खतरे में है। उसे इस खतरे से आगाह भी कर दिया जाता है कि लफड़ा है, भाग जाइए। लेकिन नहीं, वो कहीं नहीं जाता, वहीं टिका रहता है। अब आप ही बताइए डॉक्टर, ऐसे आदमी को आप क्या कहेंगे? अब मैं आपको कैसे बताऊं बॉबी जी? उस आदमी में इतनी भी समझ नहीं कि दिल में थोड़ा डर ही महसूस कर ले। अरे अपने आप को बचाने की कोई तरकीब ही सोच ले। हद तो ये हो गई कि कातिल खुद उसे कुर्सी पेश करके कहता है, प्लीज जरा बैठिए तो सही। अच्छा, लेकिन आप बैठिए तो सही प्लीज। थैंक यू। और पता वो बेवकूफ हीरो क्या करता है? क्या करता है? बैठ जाता है। बताइए, इतना पढ़ा लिखा समझदार आदमी, इतना ब्राइट और इंटेलिजेंट आदमी कातिल की दी हुई कुर्सी पर बैठ जाता है कि लो आके बांध दो मुझे। और कातिल उसे बांध भी देता है, लेकिन जानते हैं काहे से? काहे से? पर्दे की डोरी से। अच्छा, अब पर्दे की डोरी से। वेरी गुड, बहुत ही आसान तरीका है ये तो। आसान? जरूरत से ज्यादा आसान। बताइए, नाटक के राइटर को और कुछ नहीं मिला ड्रामा क्रिएट करने के लिए, पर्दे की डोरी। अच्छा, तो हीरो ने कुछ नहीं देखा? देखा, वो उल्लू का पट्टा तो कातिल के तरफ पीठ किए बैठा रहा आखिर तक। हर नाटक में इसी तरह की बेवकूफियां देख देख के तो मुझे उकाई आने लगती। बताइए, नाटक का हीरो गधे के जैसा बैठा रहा कि लो भैया बांध के मार डालो मुझे। आपका कहना बिल्कुल सही है। वो हीरो एक नंबर का गधा था।